Assalamu alaikum. So in this video, I will tell you what is the marks distribution of biochemistry practical portion, और it is similar for both first year and second year MBBS students कि किस तरह marks distribution होती है. तो अगर हम देखें बायोकेमिस्ट्री में तो हमारे पास दो इसमें भी फर्दर सब डिविजन्स है. एक हमारे पास होती है वाइवा, ये एक दिन होगा, और एक होती है ओएसपी, ये अगले दिन होगी. अब वाइवा में फर्दर डिवाइडेड होता है इंटरनल वाइवा और आपके पास एक्सटर्नल वाइवा. इंटरनल वाइवा आपको पता है एचओडी ने लेना होता है और एक्सटर्नल वाइवा बाहर के टीचर्स ने लेना होता है. और इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा. जो टीचर्स बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बहुत अच्छे से करके जाएं. और इसमें भी टॉपिक्स की समटाइम स्विचिंग हो जाती है, समटाइम नहीं होती. इसमें कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है. जैसे मैंने बताया एनाटॉमी में स्विचिंग नहीं होती, फिजियोलॉजी में लाजमी स्विचिंग होती है, बायोकेमिस्ट्री में कोई ऐसा पता नहीं लगता, बट ज्यादातर स्विच कर रहे होते हैं टॉपिक्स. यानी जो फर्स्ट डे पे एचओडी सुन रहा है वो थर्ड डे पे एचओडी अगेन सुनेगा, सेकंड डे पे वो वाला टॉपिक नहीं सुनेगा. अब किस तरह वाइवा में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है. इंटरनल एग्जामिनर के पास होते हैं 25 मार्क्स और एक्सटर्नल एग्जामिनर के पास भी होते हैं 25 मार्क्स. तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 50 मार्क्स होते हैं आपके पास वाइवा के. अब अगर आ जाए तो ओएसपी पोर्शन में आपको पता लग गया कि अब बचते हैं आपके पास 40 मार्क्स, बिकॉज आपके पास ये टोटल प्रैक्टिकल पोर्शन के 90 मार्क्स होते हैं और 10 होते हैं इंटरनल असेसमेंट के, विच फॉर्म 100 मार्क्स. अब ओएसपी में 40 मार्क्स किस तरह डिवाइड होते हैं. ये फर्दर डिवाइड हो जाती है हमारे पास ओएसपी अनऑब्जर्व स्टेशन, ऑब्जर्व स्टेशन एंड लॉन्ग प्रैक्टिकल. अब जो हमारे पास होता है अनऑब्जर्व स्टेशन, उस वो कितने होते हैं, वो 8 अनऑब्जर्व स्टेशन होते हैं. एंड ईच ऑब्जर्व स्टेशन कैरी 2 मार्क्स, और ये हमारे पास कितने मार्क्स हो गए, 16 मार्क्स. अब हर अनऑब्जर्व स्टेशन पे ना बेसिक बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो आपकी प्रैक्टिकल बुक के एंड पे दिए होंगे, और आप लोगों ने देखे होंगे. बहुत से क्वेश्चंस है जो आप लोगों के कोर्स में से भी होते हैं, जो आप लोगों के बड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं. नेक्स्ट आपके पास ये 16 मार्क्स हो गए, और इसमें आपके पास एक स्टेशन पे 2 मिनट होते हैं और मोर देन इनफ टाइम होता है. लाइक इस पे आपके पास इतना टाइम होता है कि आप सोच रहे होते हैं कि टाइम खत्म हो जाए. लाइक एम्पल टाइम होता है, आप इजीली कर सकते हो अगर आपको आता हो. तो इसमें सिंपल क्वेश्चन हो गए. अब आ जाते हैं दो ऑब्जर्व स्टेशन. ऑब्जर्व स्टेशन कितने होंगे, दो, और ईच स्टेशन कैरी 3 मार्क्स. तो ये आपके पास हर स्टेशन पे 3 मार्क्स हो जाएंगे, और ये आपको मिला के कितने बनेंगे, 6 मार्क्स. अब इसमें क्या होता है, इसमें जो छोटे छोटे प्रैक्टिकल होते हैं जो 2 मिनट के अंदर परफॉर्म हो सकते हैं. लाइक इस स्टेशन पे भी उतना ही टाइम होता है जितना अनऑब्जर्व के स्टेशन पे होता है. तो जो प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं 2 से 3 मिनट में सॉल्व, ये कोई 5-6 प्रैक्टिकल्स ही होते हैं इंपॉर्टेंट, वो वाले प्रैक्टिकल्स उधर रखे होते हैं. आपने वो 2 मिनट के अंदर परफॉर्म करके दिखाना होता है रिजल्ट. उधर टीचर खड़ा होता है, वो रिजल्ट देखेगा, आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल जाते हैं. बड़े सिंपल सिंपल से रिंग टेस्ट वगैरह जो आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिकल में, जो 2 मिनट में परफॉर्म हो जाए, जिसमें बस केमिकल्स डालने हैं, सही तरह से थोड़ा सा हीट करना है और उसमें परफॉर्म हो जाना है. बिकॉज इसका और अनऑब्जर्व स्टेशन का सीक्वेंस चल रहा होता है, और जितना अनऑब्जर्व पे अगर आपको 2 मिनट मिल रहे हैं ना, तो आपको ऑब्जर्व पे भी 2 मिनट ही मिल रहे होते हैं. तो इसका प्रैक्टिकल भी 2 मिनट वाले ही होता है. 6 मार्क्स हो गए ये. अब आप लोग के हो गए 22 मार्क्स. अब इसके बाद आ जाते हैं, बल्कि आपके अनऑब्जर्व होंगे 9. तो ये टोटल मिला के ऑलमोस्ट 24 मार्क्स होते हैं. फिर आ जाते हैं लॉन्ग प्रैक्टिकल की तरफ. लॉन्ग प्रैक्टिकल किस तरह होता है. लॉन्ग प्रैक्टिकल में आप लोगों का लिखने को वो दे देते हैं, आप लोगों ने लिखना होता है, और उसके बाद आप लोगों ने उनको शीट दे देने होते हैं. लिखने में क्या होता है, आपने वो फ्लो चार्ट्स होते हैं ज़्यादातर फर्स्ट ईयर में, एक कार्बोहाइड्रेट की स्कीम बनाओ, प्रोटीन की स्कीम बनाओ. वो स्कीम बनानी होती है फर्स्ट ईयर में. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, यूरिन, एबनॉर्मल यूरिन, इसकी स्कीम्स होती हैं. ये आप लोगों के प्रैक्टिकल्स के एंड पे बनी होती है, वो आप लोगों ने करनी होती है, सेम होती हैं. अब आपने वो स्कीम बनानी है, उसका करके वो आप लोगों ने सबमिट करवा देना होता है. और जब आप लोग सबमिट करवा देते हो तो इसके ऑलमोस्ट 4 मार्क्स होते हैं. और इसके मार्क्स आप लोगों के, वो इसमें भी आपने क्या करना होता है, स्कीम बनाएंगे, वो चेक करेंगे, जो प्रेटस होता है, स्कीम, प्रोसीजर, सब कुछ लिखना होता है. उसके 4 मार्क्स होते हैं, और खुद कॉलेज के टीचर चेक करते हैं. उसके बाद आपके पास जो इसका वाइवा होना होता है, उसमें क्या होता है, अब आप लोगों ने जब सबमिट करवा दिया लिख के, अब आप लोगों ने जाना है और आपने परफॉर्म करना है. फॉर एग्जांपल आपको कार्बोहाइड्रेट की स्कीम आई थी, अब वो आपको कोई एक कार्बोहाइड्रेट देंगे, फॉर एग्जांपल वो आपको ग्लूकोज देते हैं. अब आपने स्कीम के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो
वन बाय वन सारी डिफ्रेंशिएट करने के, मैंने ये टेस्ट किया, ये वाला नहीं है, ये टेस्ट किया, ये वाला नहीं है। कॉलेज में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जो केमिकल्स होते हैं वो टेस्ट परफॉर्म कर ही नहीं रहे होते, तो वो एक तरह से ड्रामा ही चल रहा होता है, बट स्टिल आप लोग को वो ड्रामा में भी हिस्सा लेना पड़ता है, बिकॉज एट द एंड कुछ रिजल्ट होते हैं जो आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके कलर बहुत अच्छे से याद करके जाए, किसी और का केमिकल उठाना, अगर ब्लू कलर आना है, ब्लू कलर वाला केमिकल डाल के ब्लू कलर बना ले, क्योंकि किसी ने चेक तो करना नहीं है कि ये कौन सा है, आपको खुद पता होना चाहिए। अगर आपको उस प्रोटीन वगैरह का पता है, और अगर नहीं पता, फॉर एग्जांपल यूरिन में तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन प्रोटीन वगैरह का अगर आपको नहीं पता इन केस, तो फिर आप लोगों को मुश्किल होगा। बट आप लोग ट्राई करते जाए, वहाँ अटेंडेंट बता देते हैं, इतना कोई मसला नहीं होता, बट आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि उसका वाइवा होना है। अब जब वाइवा होना है उसमें आपने फिर अगर फंस जाते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलते, तो वाइवे के ऑलमोस्ट होते हैं 7 मार्क्स। अब उस प्रैक्टिकल के रिलेटेड अब टीचर ने सवाल पूछने और वाइवा लेना है। अब ये आप लोग देखते हैं 24 मार्क्स हो गए अनऑब्जर्व और ऑब्जर्व के मिला के, 11 मार्क्स का हो गया लॉन्ग प्रैक्टिकल, ये ऑलमोस्ट आपके पास बन जाते हैं 35 मार्क्स। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद ये होता है 9, मतलब लॉन्ग प्रैक्टिकल और ये मिला के बनते 35 ही है, इधर 22 शायद होते हैं और इधर 13 होते हैं, तो 35 बन जाते हैं। नेक्स्ट आपको 35 के बाद 5 मार्क्स का होती है प्रैक्टिकल कॉपी, जो आप लोगों को मिलने होते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल कॉपी अच्छी बनाएं, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाते हैं अगर अच्छी प्रैक्टिकल कॉपी हो, तो ये मुफ्त के मार्क्स होते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे अगर डिस्टिंक्शन आनी हो तो ये एक एक मार्क वाकई बहुत मैटर कर रहा होता है, बिकॉज एट माई टाइम आई डिडंट गेट डिस्टिंक्शन इन बायोकेमिस्ट्री जस्ट बिकॉज 2 मार्क्स मेरे कम थे, और वो इन्हीं चीज़ों में कम थे, लाइक आई गॉट प्रोबेबली 4 मार्क्स इन प्रैक्टिकल कॉपी, और लॉन्ग वाइवा के प्रैक्टिकल में, वाइवा में शायद मुझे 1-2 कम मिले थे। तो बहुत फ़र्क पड़ता है इन छोटी छोटी चीज़ों का, अगर आपने डिस्टिंक्शन के लिए ट्राई करना है, और अगर तो आपने पास होना है फिर इतना मैटर ऑब्वियसली नहीं कर रहा होता प्रैक्टिकल में, बट स्टिल आप लोग अच्छे मार्क्स वाइवा और प्रैक्टिकल की बेस पे बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो, अगर आपका रिटर्न इतना अच्छा नहीं भी हुआ। तो इस वजह से इसको फोकस किया करें, और ये एंड पे हो जाता है। साल में आपको मैंने पहले भी तरीका एक वीडियो में बताया था कि साल में एटलीस्ट इसके जो एंड पे क्वेश्चंस होते हैं वो पढ़ लिया करें। वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे जो अनऑब्जर्व स्टेशन होते हैं ना, ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाते हैं, और ऑब्जर्व स्टेशन भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। स्कीम अगर आपने याद किया तो ये भी बहुत ईजी हो जाता है, लाइक यू कैन easily do complete biochemistry practicals by just reading question answer which are given at the end of the table, at the end of the chapter, at the end of the practical notebook, past OSP questions जो notebook के end पे होते हैं, and just 4 schemes, 4 स्कीम अवेलेबल होती हैं, वो उस पर बनी होती है, कार्ब्स प्रोटीन, वो वाली तैयार कर लेते हैं, तो आप लोग की तैयारी हो जाती है। सो दिस इज द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल।